साथियों, यह प्रोग्राम केवल महाराष्ट्र के ही लोग नहीं सुन रहे हैं, बल्कि देश विदेश से भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज तमाम मूल निवासी बहुजनों के प्रेरणा स्रोत होने के कारण उनके इतिहास के बारे में, खास करके उनकी जन्म जयंती के बारे में क्यों विवाद किया गया, इसके बारे में एडवोकेट अनंतराव दारवटकर जी ने सबूत और प्रमाणों के साथ ये सिद्ध कर दिया गया कि 8 अप्रैल सन 1627 ही उनकी वास्तविक जन्म तारीख है और 19 फरवरी 1630 ये फर्जी तारीख है और फर्जी वर्ष है। अब मैं इस मुद्दे पर मेरी बात रखना चाहता हूं कि ब्राह्मणों ने जन्म तारीख और जन्म वर्ष का विवाद क्यों किया, इसके पीछे उनकी क्या सोच है और ब्राह्मणों का क्या मकसद है। ब्राह्मण लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं और कितने बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं। आज का फडणवीस ये इसका जीता जागता उदाहरण है। देवेंद्र फडणवीस ये इसका जीता जागता उदाहरण है। महाराष्ट्र में सत्ता हथियाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे ज्यादा अपमान खुलकर ये आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों ने किया और आज ब्राह्मण सावरकर के नाम पर यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा ही उसका एक पुरखा फडणवीस था। ये फडणवीस जो नाम है, देवेंद्र फडणवीस का एक पुरखा था जिसका नाम है नाना फडणवीस। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेज लोगों ने सन 1850 में ब्रिटिश लोगों के लिए पेशवा कैसे लोग थे ये जानकारी देने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी को पेशवाओं का चरित्र लिखने के लिए कहा। तो उसने पूछा ढेर सारी पेशवाएं, उसमें कौन सी पेशवाओं पर लिखूं? तो उसने कहा जो सबसे ज्यादा बदमाश था मगर वो हमारा अपना था, वो नाना फडणवीस के ऊपर चरित्र लिखो। मतलब कितना षड्यंत्रकारी थे। पुणे के ही जिले के अंदर लोहगढ़ नामक एक गांव है। ये लोहगढ़ नामक जो गांव है ये सन 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज की उप राजधानी या उप मुख्यालय था। जब शिवाजी महाराज यंग थे तो उन्होंने लोहगढ़ को कब्जा लिया था। वो जगह ओरिजिनल बुद्धिस्ट गुफा है, जैसे जुन्नर की गुफा है बुद्धिस्ट गुफा है, उसी तरह लोहगढ़ ये बुद्धिस्ट गुफा है। और उसका निर्माण काल मिस्टर फर्ग्यूसन, जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा और जाने माने आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा उसका निर्माण काल BC यानी ईसा पूर्व 250 में लोहगढ़ का निर्माण, जिसको आज लोहगढ़ कहते हैं, वो अशोक राजा के द्वारा किया गया था। वहां पर गुफाएं थी और 1791 में इसी नाना फडणवीस को वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना था। यानी उसको मालूम था शिवाजी महाराज के एक कब्जे में था, तो उसने उसके ऊपर कब्जा करने के लिए एक गेट का कमान बनाने का काम शुरू किया और बीच में ही रोक दिया। लोगों को इकट्ठा कहकर उसने कहा यह काम सफल नहीं हो रहा है क्योंकि इसके नीचे किसी आदमी का बलि नहीं दिया गया है, तो यहां किसी का बलि देना चाहिए। और इसके लिए उसने मराठा लोगों को ऑफर रखा कि यहां महारों को बलि नहीं दिया जाएगा, यहां चमारों को बलि नहीं दिया जाएगा, यहां पर अगर किसी को देना है तो मराठा का ही बलि देना होगा। साथियों, 1890 में नाना फडणवीस ने वहां पर साबले नामक एक मराठा व्यक्ति को तैयार किया या डरा धमका कर तैयार किया और उसको ये ऑफर दिया अगर तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी बहू यहां पर जिंदा गाड़ दी जाती है
तो तुम्हें इस गांव का पाटिल की दिया जाएगा। और घाड़सी नामक व्यक्ति की पाटिल की निकालकर नाना फडणवीस ने उस मराठा पिता को पाटिल की दिया, साबले नामक मराठा व्यक्ति को, जिसने इस बात के लिए हावी भरा कि मेरे बेटा और बहू को जिंदा गाड़ दिया जाएगा। साथियों, मराठाओं को गाड़कर वहां पर नाना फडणवीस ने वहां कब कुछ नव निर्माण किया था। आज उसी तरह ये फडणवीस जो है वो शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो जुन्नर है, ये जुन्नर नाम कैसे पड़ा? तो जेम्स फर्ग्यूसन यहां पर आए थे, उन्होंने 4 दिन यहां दौरा किया और दौरा करने के बाद ब्रिटिश सरकार को मेमोरेंडम सबमिट किया। सन 1870 की बात होगी। तो उन्होंने उसमें कहा ये जूनागढ़, ये जुन्नर नाम जूनानगर इस शब्द से बना हुआ है, या जूनानगर ये नाम सौराष्ट्र में सम्राट अशोक मौर्य के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा विशाल बौद्ध स्थल था। ये जूनागढ़ या जूनानगर का अपभ्रंश ये जुन्नर है। और इस गुफा का निर्माण आर्कोलॉजिस्ट लोग यहाँ पर बोर्ड लगाए हुए, भारतीय पुरातत्व विभाग के लोगों द्वारा बोर्ड लगाए, मगर उन्होंने सही बात को छुपा के रख दिया। ये जुन्नर की जितनी सारी गुफाएं हैं, इसका आरंभ महान राजा सम्राट अशोक मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसका काल है ईसा पूर्व 250। ये इसी जगह पर राजमाता जिजाऊ साहब ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। यह बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है और इस जगह पर कब्जा करने के लिए भिड़े एक बोटे के द्वारा इधर बार बार चक्कर लगाए जा रहे हैं। 12 जनवरी को जब पुणे में हमने इसी मुद्दे पर कार्यक्रम रखा तो भिड़े और एक बोटे यहाँ पर आए थे। और आज धारवटकर ने वो जो बोर्ड देखा, शायद ये भिड़े एक बोटे के लोगों ने ही वो नया बोर्ड लगाया होगा। मगर पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब ने एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया था। और वो चौंकाने वाला तथ्य क्या है? जो जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट हुआ वो सारंग कुलकर्णी नामक आरएसएस के प्रचारक के द्वारा किया गया। साथियों, आज जो केस चल रही है उसका ओरिजिनल नाम है ही नहीं रिकॉर्ड में। भटकल नाम बता रहे, भटकल फेक नाम बताया जो कर्नाटक का बाउंड्री का है। मगर बम ब्लास्ट इंक्वायरी में जो पाया, एटीएस ने पाया, एनआईए ने जो रिकॉर्ड पाया, सारंग कुलकर्णी नामक व्यक्ति ने लगभग 20 दिन से ज्यादा पुणे शहर के अंदर शिवाजी नगर के अंदर रहने वाला आरएसएस से संबंधित एक व्यक्ति के घर पर सारंग कुलकर्णी रहता था। यह इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। मगर अभी तक वो शिवाजी नगर में आरएसएस से संबंधित वो व्यक्ति कौन है, ये बात अभी तक उजागर नहीं हुई है। आप लोगों को मालूम है शिवाजी नगर में रहने वाला कौन है? जो ठराव पारित किया गया मिलिंद एकबोटे ही हो सकता है, हमारा डाउट है। मगर एटीएस और जांच एजेंसी के लोगों को उसका नाम उजागर करना चाहिए जिसने संभाजी महाराज के समाधि पर इलीगल कब्जा किया है। जो मैंने आपके सामने सवाल खड़ा किया वो सवाल जानना और समझना क्यों जरूरी है। अगर 1627 ये साल मानते हो और तारीख 8 अप्रैल ये स्थान मानते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज का डे टू डे का इतिहास क्रोनोलॉजिकल सही सामने आएगा। ये एक बात है। अगर तिलक, राजवाड़े, दत्तोवामन पोद्दार, बम पुरंदरे जैसे ब्राह्मणों के द्वारा या फडणवीस गडकरी जैसे ब्राह्मणों के द्वारा ये जो इलीगल तारीख है 19 फरवरी 1630, अगर इस तारीख को अगर आप मान्यता देते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म नेचुरली 3 साल लेट दिखाना होगा। 1627 और 1630, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 3 साल लेट दिखाना होगा और उनका मृत्यु भी 3 साल लेट दिखाना होगा। क्या इसके लिए ब्राह्मणों के पास कोई दलील है?
कोई सबूत है? सन 1674 को जब राज्याभिषेक हुआ तो वहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ऑक्सिंडन। उसने रिकॉर्ड में लिखा, मैं उस राजा के राज्याभिषेक में मौजूद हूं और वो दिखने में ऐसा ऐसा है और उसकी उम्र इतनी इतनी है। 1674 को उसने जो बताई हुई उम्र है उसको अगर 1627 के साथ टैली करते हो तो वो तारीख ही 1627 सही सिद्ध होती है। अगर 1630 को मान्यता देते हो तो जो व्यक्ति राज्याभिषेक में उपस्थित था वो तारीख मैच नहीं होती। एविडेंस, क्रॉस एविडेंस, फ्रेंच रिकॉर्ड, पोर्तुगीज रिकॉर्ड है, अंग्रेजों के रिकॉर्ड है, मुगलों के रिकॉर्ड है, सदाशिव पेट के ब्राह्मणों के रिकॉर्ड फर्जी रिकॉर्ड है, वो वास्तविक रिकॉर्ड नहीं है। अगर 1630 को मान्यता देते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में 1629, 30, 31 में अकाल पड़ा था और इस अकाल का उदाहरण है, ये लोग देहू गांव से आए हैं। संत तुकाराम महाराज उस समय जिंदा थे और अकाल के समय में ही उन्होंने अपना जो व्यवसाय था, साहूकारी थी, किसानों को माफ किया था। वो साल उस समय मैच होता है। यानी शिवाजी महाराज के गुरु का सबूत हमारे सामने है। और 25 जुलाई 1629 को लखोजी जाधव राव का मृत्यु होता है। यानी एक महत्वपूर्ण घटना है, लखोजी जाधव राव का मृत्यु, ये खून होता है। अगर 1630 को आप मानोगे तो लखोजी जाधव राव का हत्या का या मृत्यु का क्या करोगे? तीसरी महत्वपूर्ण घटना है कि 25 जुलाई 1629 और 1628-29 को शाहजी राजे निजामशाही में थे। अगर आप इस साल को माइनस करोगे तो उनकी हिस्ट्री का क्या करोगे? वो किधर है? और सन 1628 साल को शाहजी राजे दरिया खान पठान पर सवारी करके वापस आते हैं और बाल शिवाजी को मिलने आते हैं। यानी ब्राह्मणों की चालाकी क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होने के पहले शाहजी राजे महासाहेब जिजाऊ साथ में हैं और उसके बाद जन्म होते ही शाहजी राजे अपने बच्चे को देखने के लिए, मिलने के लिए आते हैं। ये एक दूसरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। अगर 1627 को माइनस कर दिया जाता है, बहुत गंभीर बात है, शाहजी राजे भोसले साहब को ही मां साहेब जिजाऊ के जीवन काल से माइनस कर दिया जाता है। माइनस करने का मतलब ये है कि 2003-4 में जेम्स लेन की किताब जो आई, ये इसका रिजल्ट है। ये अचानक नहीं हुआ साथियों, ये तारीख बदलने का मामला अचानक नहीं हुआ। बाल गंगाधर तिलक का एक लेख है, केसरी में सन 1900 में छापा है। बड़ा बदमाश ब्राह्मण 1900 में छापा कि 1627 साल सही है। लेख में मान्य किया 1627 साल सही है, मगर लेख के अंत में लिखते समय लिखा कि त्यातून जिजाबाई सारखी नावडती बायको धामधुमीच्या प्रसंगी शिवनेरीस प्रसूत झाली। इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग में वायरस है, कीड़ा है। शिवाजी महाराज के प्रति तिलक को आदर नहीं है, ये इस बात से ध्वनित हो रहा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको 3 महीने की सजा हुई थी, कोल्हापुर के छत्रपति के घराने की बदनामी की थी, तो उसको 3 महीने की सजा हुई थी। तो उसने जो स्टेटमेंट इस्तेमाल किया वही स्टेटमेंट जेम्स लेन के किताब में दर्ज है। हम ये
कार्यक्रम केवल जयंती समारोह मनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मणों को हमारी चुनौती है कि हम जो बता रहे हैं ये गलत है। आप बहुत पंडित बोलते हो, बड़े बड़े विद्वान बोलते हो, गलत है, सिद्ध करो। छत्रपति शिवाजी महाराज के पैदा होने के बाद से लेकर सन 2000 तक 8 अप्रैल 1627 यही जन्म जयंती मनाई जाती थी। हम कोई नई बात नहीं बता रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह भोसले महाराज जब ग्रैंड अप ने मराठाओं का हिस्ट्री लिखने का कार्यक्रम शुरू किया तो उसने उन्हीं के पुरखों को पूछा कि आपका इतिहास बताओ, जन्म तारीख बताओ। ग्रैंड अप ने लिखा सन 1627, इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड है शाहू छत्रपति महाराज। शाहू छत्रपति महाराज भी 8 अप्रैल 1627 ही जन्मदिन और जन्म वर्ष को याद करते थे। और उसी की याद में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जब 1916 में भारत इतिहास संशोधन मंडल के अंदर जो जेदे शकावली को छापा, इसकी रिएक्शन शाहू महाराज ने कुछ ना कुछ की होगी। अगर वो 8 अप्रैल को मानते हैं और ब्राह्मण लोग झूठी तारीख को अगर पेश कर रहे हैं तो शाहू महाराज जी क्या कर रहे हैं? शाहू महाराज जी पुणे के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला खड़ा करने की तैयारी कर रहे। जवाब, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला न बने, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक और उस समय के तमाम कांग्रेस और हिंदू महासभा और सावरकरवादी लोग भी इन्होंने विरोध ही नहीं किया। उन्होंने कालिक पोता जमीन को निषेध किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति तिलक को हमदर्दी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने योजना बनाकर तथाकथित आजादी को समर्थन हासिल करने के लिए, सत्यशोधक आंदोलन का खात्मा करने के लिए झूठ मूठ की शिव जयंती उत्सव शुरू किया। ओरिजिनल शिव जयंती उत्सव महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था और गांव देहात के लोगों को कुड़वाड़ी भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष पता हो, इसके लिए देशी भाषा में पोवाड़ा लिखा था और वो पोवाड़ा महाराष्ट्र सरकार ने समग्र वाङ्मय के तौर पर प्रसिद्ध किया है। उसके अंदर ज्योतिबा फुले ने 8 अप्रैल 1627 तारीख लिखी है। हम हमारी बाप की मानेंगे ना? ज्योतिबा फुले हमारा बाप है, हम हमारी बाप की मानेंगे। तिलक तो अपने आप को विदेशी कहता था, विदेशी ब्राह्मण की हम क्यों मानेंगे? ज्योतिबा फुले मान रहे, शाहू महाराज मान रहे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मान रहे। बाबा साहब अंबेडकर का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि 1927 को जब 300 साल पूरे हुए तो बॉम्बे में बदलापुर नामक एरिया में सत्यशोधक लोगों ने शिव जयंती बनाई, 300 साल की शिव जयंती, और बाबा साहब अंबेडकर को बुलाया। वहां उनका भाषण हुआ और भाषण में याद करते हुए लिखा कि पुणे के ब्राह्मण, ये पुणे की जो ब्राह्मणों की बस्ती है ये बदमाश ब्राह्मणों की बस्ती है। ये बात 1927 को कितने लोगों को पता चला मालूम नहीं है, मगर 2004 को पता चला। भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारत इतिहास संशोधन मंडल और पुणे यूनिवर्सिटी के बदमाश ब्राह्मणों ने मिलकर महासाहेब जिजाऊ का चरित्रानन किया, शाहजी राजे भोसले का चरित्रानन किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्रानन किया, संभाजी महाराज का चरित्रानन किया। ये जेम्स लेन ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का चरित्र माइनस करने के लिए उसने लिखा। क्या लिखा है? जो तिलक कह रहा है वही बात जेम्स लेन कह रहा है। जो बात तिलक लिख रहा है वही बात जेम्स लेन लिख रहा है। और उसने क्या बात लिखी कि जेम्स लेन ने जो बात लिखी उसके सारे सबूत
बम पुरंदरे के द्वारा लिखे गए किताब के अंदर से लिए हैं। क्या बम पुरंदरे का शिव चरित्र अंग्रेजी में नहीं उपलब्ध नहीं था, वो तो मराठी में था और उसमें भी देशी शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो क्या हम ऐसा माने कि जेम्स लेन अमेरिका में पैदा होने की बजाय सदाशिवपेट में पैदा हुआ था? जेम्स लेन क्या सदाशिवपेट का ब्राह्मण था? तो उसके 80% सबूत जो है ये बम पुरंदरे के। जेम्स लेन ने उस किताब में ये लिखा जो पुरंदरे कह रहा है, जो अन्य ब्राह्मण उसको बता रहे, और उसका मूल स्रोत कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या कह रहा है? जीजाबाई नावर्तीबाई को होती। आगे जाकर जेम्स लेन लिख रहा है कि जीजाबाई ये जो शाहजी की पत्नी थी ये टाकून दिलेली नावर्तीबाई होती। वो आगे लिख रहा है शिवाजी जो उनका बेटा था वो जो है, वो मैं रास्ते से गुजर रहा था पूना सिटी के अंदर, तो वहां महिलाएं चर्चा कर रही थी, जोक कर रहे थे। क्या जोक कर रहे थे? कि दादू कोंडदेव इज अ बायोलॉजिकल फादर ऑफ शिवाजी। कितनी गंदी बात है। ऐसे जोक तो फिर हर आदमी बना सकता है। उन्होंने योजना बनाकर जोक को हिस्ट्री का पार्ट बनाया, और जोक को हिस्ट्री का पार्ट बनाकर उसने आगे लिखा शिवाजी जो जीजाबाई का लड़का था, वो जो इतना शूरता का कार्य कर रहा था, वो इतनी लड़ाई लड़ रहा था और जीत हासिल कर रहा था, इसकी वजह है जीजाबाई को जिस शाहजी राजा ने परित्याग किया था, त्याग दिया था, तो जीजाबाई के दिल को खुश करने के लिए शिवाजी ये लड़ाई लड़ता था। जितनी ज्यादा लड़ाई लड़ता था उतनी ज्यादा जीजाबाई खुश होती थी, क्योंकि उसको शाहजी से बदला लेना था। बड़ा गजब का मामला। यानी शिवाजी महाराज इसीलिए नहीं लड़ा, वो हमारे बहुजन समाज का कल्याण करने के लिए लड़ा, बल्कि ब्राह्मणों ने जेम्स लेन के द्वारा लिखवाया कि जीजाबाई शाहजी की घृणा में शिवाजी से काम कर रही थी। ये जो बात है, ये बात प्रूव करती है ब्राह्मणों ने जन्म तारीख का विवाद खड़ा किया। ये जो सन 1966 में जो कमिटी बनी, उस कमिटी में एक ब्राह्मण था नर फाटक ने अच्छा युक्तिवाद किया। उसने ये कहा कि जेधे शेकावली को क्यों प्रमाण माने? जेधे शेकावली क्या भोसले घराने का कोई वंशज है? जेधे क्या भोसले का वंशज है? हिस्ट्री क्या बताता है? जेधे शाहजी के खिलाफ का आदमी था। यानी जिसको ये सबूत बता रहे, जिसके आधार पर ये सारी डुप्लीकेट इमारत खड़ी की जा रही है, जेधे आरंभ में शाहजी के खिलाफ के व्यक्ति थे और उसकी ओरिजिनल कॉपी गायब है। ये धारवडकर साहब ने उसको मांगा था, अभी तक मिली नहीं। और ये जो कॉपी जिन लोगों ने बनाई उन्होंने गायब कर दी, तो ओरिजिनल एविडेंस नहीं है। मगर 19 तारीख को ही 66 के बाद ज्यादा एग्री क्यों करने लगे? सन 2000 में ज्यादा आग्रह क्यों करने लगे? याद रखो, हम लोग हमारे महापुरुष के नाम पर इकट्ठा आते, डीजे बजाते, डांस करते, उत्सव मनाते। कभी आपने सुना कि आरएसएस के ब्राह्मण हेडगेवार के लिए डीजे बजा रहे? कभी आपने सुना गोलवलकर को डीजे बजाकर जयंती सेलिब्रेट कर रहा है? ब्राह्मण को मालूम है, ब्राह्मण के नाम पर जैसे डीजे बजाने आएंगे, ब्राह्मण ही आएंगे, बहुजन खिसक जाएंगे। गोलवलकर की जयंती है 19 फरवरी, शिवाजी महाराज की नहीं है। ते म्हणतात पाहुण्याच्या हातून दूसरों के द्वारा ये काम किया जा रहा है। 19 फरवरी जिसने छत्रपति घराने का अपमान किया उसकी जयंती है, वो खुश हो रहे। हेडगेवार की जयंती योगा दिन, योगा तो हमारा है मगर काम आरएसएस का चल रहा है। इसीलिए साथियों आपको सावधान होना चाहिए। और अंत में एक बात कहकर मेरी बात को मैं विराम देता हूं कि ये बदनामी करने के पीछे जन्म तारीख का मामला नहीं है,
ये बाप बदलने का मामला है। जन्म तारीख का मामला जन्म तारीख का मामला नहीं है, ये बाप बदलने का मामला है, गंभीर मामला है। और इस मामले की शुरुआत आज यहां से हम लोगों ने शुरू की है और यहां हिस्टोरिकल 7 ठराव पारित किए हैं और उसमें से एक ठराव जेम्स लेन के किताब पर से जो पाबंदी हटाई है, ये बहुत ही डेंजर मामला है। ये न्यायपालिका के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला मामला है। 2006 में बॉम्बे हाई कोर्ट में इस किताब से पाबंदी हटाई, 2009 में इस किताब के ऊपर से पाबंदी हटाई और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए वो ब्राह्मण जजेस होंगे, उन्होंने ये हवाला दिया अगर जेम्स लेन की किताब पर पाबंदी डाली गई तो संविधान के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा। अरे जेम्स लेन के लिए नहीं संविधान बनाया, अमेरिका में पैदा होने वाले आदमी के लिए संविधान नहीं बनाया, हमारे लोगों का मान सम्मान के लिए संविधान है, अपमान करने के लिए नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो सवाल नहीं पूछा, सुप्रीम कोर्ट में उन वकीलों ने पूछा। वकीलों ने एक दलील दी, उन्होंने कहा इस किताब पर पाबंदी इसलिए लानी चाहिए क्योंकि इससे झगड़े हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा किन किन समूह में झगड़े हो सकते हैं, तो ये सरकारी वकील जो थे उन्होंने कहा एक शिवाजी महाराज को मानने वाले और एक वर्ग है शिवाजी महाराज को न मानने वाला वर्ग। फिर कोर्ट ने उनको पूछा जरा खुला खुला बताओ शिवाजी महाराज को मानने वाला कौन सा वर्ग है और शिवाजी महाराज को न मानने वाला कौन सा वर्ग है। वकील चिड़चुप हो गए, वकील ने जवाब नहीं दिया। फिर कोर्ट ने कहा यही बात आपको बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछी थी, तब आपने जवाब देने से इनकार किया था। साथियों, वो शिवाजी महाराज को न मानने वाले वर्ग कौन है बोलना चाहिए था, चित्पावन ब्राह्मण है। अगर चित्पावन ब्राह्मण बोलते तो महाराष्ट्र में एक लड़ाई होती। आज सही में फडणवीस चित्पावन ब्राह्मण है, गडकरी चित्पावन ब्राह्मण है, भागवत चित्पावन ब्राह्मण है, उन्हें शिवाजी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्हें लेना देना होता तो 8 फरवरी 2000 को डिबेट डिस्कशन करते, नई समिति बनाते। पुराने समिति से उन्होंने एक बड़ा काम किया। बड़ा काम क्या किया? जो वास्तविक तारीख थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। जो 7 मेंबर लोगों की समिति थी उन्होंने आधी लड़ाई जीत ली, मगर सरकार को लिख कर दिया जब तक विवाद हल नहीं होता, जब तक हिस्टोरिकल सबूत नहीं मिलता और इतिहासकारों में जो मतभेद है वो खत्म होकर एक मत नहीं होता, तब तक सरकार की सहूलियत के लिए पुरानी तारीख को जारी रखो। यानी समिति के लोगों ने आधा जीत लिया मगर पुरानी तारीख को रिजेक्ट नहीं किया। और सन 2000 साल में बीजेपी के लोगों ने कुछ मराठा लोगों को पास में खरीद कर ये तारीख को बदल दिया। हम इस झूठी तारीख को और फर्जी साल को मान्यता नहीं देते हैं। यह संदेश आज इस पवित्र भूमि, शिवभूमि, शिवनेरी के जगह से हम ऐलान करते हैं। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय भीम।